हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम ही नहीं करता है। वो कोई भी टेक्निक का यूज़ कर ले, कोई भी टेक्निक उनके लिए काम ही नहीं करती है। इसके पीछे का रीज़न पता है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उनकी वाइब्रेशंस का लो होना। हाँ जी, जब किसी की भी वाइब्रेशंस लो होंगी तो उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी टेक्निक कभी काम नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेंगी। अब आप सोचोगे कि आप तो बोलते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। आप जानो ना जानो, आप मानो या ना मानो, हाँ जी बिल्कुल काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करो या ना करो, आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, वो काम करता है। लेकिन जब पता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पता लग गया आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों फॉलो करते हैं? अपने सपनों की ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, सफलता पाने के लिए, ठीक है। और जब आप इन चीज़ों को पाना चाहते हैं तो आप कॉन्शियस होकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और जब आप कॉन्शियस होकर यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का, तो आपकी वाइब्रेशंस का हाई होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, आपकी ज़िंदगी में वो तब भी काम कर रहा था, लेकिन तब आप उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, अपनी वाइब्रेशंस का इतना ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना शुरू करते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप एक बात समझिए, जब आप ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, कोई भी टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर आपकी वाइब्रेशंस कैसी होती हैं ये भी तो मायने रखती हैं। अब जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तब भी काम कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए आप बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हाई वाइब्रेशंस पर रहना क्या है? अब आपको ये तो पता है ना कि हम सब एनर्जी है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक चीज़ की अपनी वाइब्रेशन है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, आप कचरे के ढेर के पास जाते हैं तो आपको वहाँ से कैसा महसूस होता है? अच्छा तो महसूस नहीं होता होगा, बदबूदार नहीं होता ना, अच्छा महसूस नहीं होता ना। इसका मतलब उस कचरे का जो ढेर है उसकी वाइब्रेशन लो है। लेकिन वहीं आप किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पर फूल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, ऐसे पेड़ पौधे ग्रीनरी आपको दिख रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपको, तो वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है? अच्छी वाइब्रेशन है। अब ये तो बात हो गई आप जिस चीज़ को देख पा रहे हैं, मतलब वो चीज़ आपको कैसा महसूस करा रही है, ये तो बात ये हो गई। लेकिन बात आती है अब आपकी, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन कैसी है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है ना, बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन लो होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी आदमी का नाम सुनते ही हमें ऐसा बुरा सा महसूस होता है, यानी कि उसकी वाइब्रेशन लो हो सकती है। और किसी का नाम सुनते ही हम एकदम से बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुशनुमा महसूस करते हैं, यानी कि उस आदमी की भी वाइब्रेशन हाई हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपने ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारी वाइब्रेशन कैसी है। जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आप अटैक करेंगे। अब इसके पीछे का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड वगैरह करना, ठीक है। लेकिन मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर ना सिर्फ एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ना लोगों के साथ सही व्यवहार करना शुरू करें। आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होंगी उससे। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में, आप कैसा बोल रहे हो उनसे, उल्टा तो नहीं बोल रहे हो, आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। वही चीज़ें आप फिर अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप ये चीज़ें देखिए, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं
चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, आपने उनको उल्टा बोल दिया। आपको लगता है कि मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, वो मुझे श्राप थोड़ी ना देंगे, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। ये सच बात है, वो हमेशा आपको आशीर्वाद ही देते हैं, आपकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन वो भी तो इंसान है, बुरा तो उनको भी लगता है। जब आप उनको उल्टा बोल रहे हैं तो वो उनकी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं, वो पूरा दिन फिर आपके बारे में सोचते हैं। हालांकि वो आपको श्राप नहीं दे रहे हैं, कुछ उल्टा आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसके लिए इतना सब किया और देख वो आज मुझे इतना उल्टा बोल देता है, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो माइंड में चल रहा है ना, तो उनकी वाइब्रेशंस भी लो हो गई और वैसे ही वाइब्रेशंस अब आप तक पहुँचेंगी। तो जहाँ आप ये बोलते हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है, तो क्या उस वाइब्रेशंस में रहकर कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मैं तो ये बोलूँगी, आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना ना, तो सबसे पहले ना दूसरों के साथ में व्यवहार अच्छा करना शुरू करें। आपको नहीं मतलब होना चाहिए कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ में, ये चीज़ें मेन हैं। आप जब अच्छा व्यवहार करेंगे, देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपने सामने से उनके साथ अच्छा व्यवहार कर दिया, तो उनको अच्छा लगेगा, चाहे वो आपको बोले ना बोले, ठीक है। उनकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, वो आपके लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे और वैसे ही वाइब्रेशंस आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो वो अच्छी वाइब्रेशंस आपके लिए अच्छी हैं, आपके लिए अच्छा ही काम करेगी, आप भी ऑटोमेटिकली अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि लोगों के साथ आप अपना व्यवहार चेक करें कि आपका व्यवहार कैसा है। व्यवहार, जब आप दूसरों को खुशियाँ देने की सोचते हैं ना, दूसरों को प्यार देने का सोचते हो, दूसरे को सम्मान देने की सोचते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस हमेशा हाई ही रहती हैं। तो तब आप कोई भी टेक्निक का यूज़ कर लेना, जब आपका मन खुश है ना, आप किसी भी टेक्निक का यूज़ कर लेना, फटाफट काम करती हैं। आप विज़न बोर्ड लगा लेना, कोई भी 6-7 महीनों में बहुत सारी चीज़ों को लग जाते हैं टाइम, और कोई ऐसी चीज़ें होंगी छोटी होंगी तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। सारा खेल वाइब्रेशंस का है कि आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरों की वजह से अपने आप को दुखी ना करें, खुश रहने की कोशिश करें। अच्छा एक बात बताओ, अब आपने ये चीज़ तो देखी होंगी ना, कोई आदमी सक्सेसफुल है, उसके दोस्त भी आपको सक्सेसफुल ही मिलेंगे। कोई एक्टर है, उसके दोस्त भी आपको एक्टर ही मिलेंगे, एक्ट्रेस ही मिलेंगी। ध्यान दिया होगा आपने। और किसी की वाइब्रेशन लो है, यानी कि वो उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है, तो उसके दोस्त भी उसको वैसे ही मिलेंगे। तो ये सारी वाइब्रेशंस का खेल है। आपको उस वाइब्रेशंस पर रहना पड़ेगा, जिस चीज़ को आप जिस चीज़ की चाह रख रहे हैं ना अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उस वाइब्रेशन पर, उसकी वाइब्रेशंस तक आपको रहना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा आपको। 1000 रुपये हैं आपके पास भाई, और आपको खर्च करने हैं 10,000, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन आपके पास 10,000 है और आपको 10,000 ही खर्च करने हैं, तो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यही वाइब्रेशंस का खेल होता है। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे तो आप फटाफट उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसलिए बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए ना, आप उसकी वाइब्रेशन, ऐसा समझ लीजिए वो चीज़ आपको मिल चुकी है, तो आप उसकी वाइब्रेशंस पर रहना शुरू कर देंगे। आप उसको जब महसूस करेंगे तो आपकी भी वाइब्रेशंस वैसे ही होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि आपको कुछ गलत चीज़ें वो सिखाता ही नहीं है, कुछ गलत चीज़ें आपको बता ही नहीं रहा है। आपको सिर्फ अपने आप में सुधार लेके आना है, दुनिया को नहीं बदलना है, आपको सिर्फ अपने आप को बदलना है। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में, कैसा बोल रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा आपकी लाइफ में। धन्यवाद की भावना रखें आप।
जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, उन चीज़ों के लिए पहले शुक्रिया अदा करना शुरू करें। आप ये देखें ना, अगर आपके फादर मदर आपको कोई चीज़ ला कर देते हैं और आप उसकी कदर ही नहीं करते हैं, तो क्या वो लाएंगे आपके लिए कोई उससे बेहतर चीज़? नहीं लेकर आएंगे ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनका तो आभार आप प्रकट करिए पहले, तो आपको वो यूनिवर्स उससे भी बढ़कर, उससे भी अच्छी चीज़ें वो लाकर दे देगा आपको। आप जिस सफलता को मांग रहे हैं ना, सफलता मिल जाएगी आपको। आप जिस सपनों के घर में रहना चाहते हैं वो घर भी मिल जाएगा आपको। सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको ज़रूरी है उस वाइब्रेशंस पर रहना। आपको ज़रूरी है धन्यवाद की भावना रखना। जब आप धन्यवाद करते हैं तो उस टाइम पर आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। कोई भी अच्छा काम जब भी आप करते हैं उस टाइम पर आपकी वाइब्रेशंस हाई ही रहेंगी। आप करके देखिए, इन चीज़ों को महसूस करके देखिए। कभी पहले आपके साथ ऐसा हुआ हो तो इन चीज़ों को याद करके देखिए। जब आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा व्यवहार किया होगा ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और कि आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होंगे। और जब आपने किसी की मदद की होगी, किसी को दान दिया होगा, किसी की पैसों से मदद की होगी, किसी को अपने अच्छे शब्दों से आपने किसी को हिम्मत दी होगी, तो उस टाइम पर भी आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। तो यही चीज़ें हैं, बस आपको हाई वाइब्रेशंस पर रहने की कोशिश करनी है। आपको फिर कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका व्यवहार ही चेंज हो जाएगा, अपने लिए भी लोगों के लिए भी। जब आप अच्छा बोलने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे, हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर देंगे, तो आपकी वाइब्रेशंस तो वैसे ही हाई रहेंगी। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे अब हाई वाइब्रेशंस पर रहते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं, लोग भी हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आप जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। आपको हो सकता है कि आपको नाचना पसंद हो, तो आप नाच लो ना, अच्छे से गाना चलाओ, आप नाच लो, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लो। आपको मेडिटेट करना पसंद है, मेडिटेट करो आप। मेडिटेशन तो सबसे अच्छा है, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई रखता है। हो सकता है आपको पेंटिंग करना पसंद हो, करो पेंटिंग, मतलब वो काम करो फिर आपको जो आपको अच्छा लगता है, पसंद है आपको। अब मैं यहाँ गलत काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। और आप सोचेंगे कि मुझे तो सिगरेट पीना पसंद है तो पी लूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में रहूँगा। मैं उन चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ सही चीज़ों के लिए बोल रही हूँ। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आप बुक्स को पढ़ के आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं, नाच के कर सकते हैं, गाने सुन के कर सकते हैं। ऑल ओवर आपको अच्छा फील कराना है अपने आप को, ठीक है? तो हाई वाइब्रेशन में रहिए और हर एक अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।